हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पावर में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट्स। अपना हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा क्या है? सेट्स। तो आप लोग को मन में आ रहा होगा कि सेट्स आखिर होता क्या है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कलेक्शन कैसा होना चाहिए? कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। मतलब ये क्या बोलता है सेट की? सेट इज अ वेल डिफाइंड, क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड मतलब सबको समझ में आना चाहिए वेल डिफाइंड आखिर होता क्या है। वेल डिफाइंड मतलब होता क्या है? जैसे कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ। जैसे कि 5 चॉकलेट्स में अगर मैं पूजा से पूछती हूँ कि पूजा तुम 5 चॉकलेट का नाम बताओ, और मीरा से पूछती हूँ कि मीरा तुम भी 5 चॉकलेट का नाम बताओ, तो पूजा जवाब देती कि हमको पसंद है अपना, वो बताती किटकैट, कच्चा मैंगो, मंच, 5 स्टार और सेंटा फ्रेश। ठीक है, तो अगर ये पूजा बताई ये कि मेरा ये 5 चॉकलेट का नाम है, और उसके बाद फिर मीरा से पूछते हैं तो मीरा बोलती है कि हमको पसंद है डेयरी मिल्क, एक्लियर्स, पर्क और फिर लंदन डेयरी और पल्स चॉकलेट। ठीक है, ये मीरा बोली। तो क्या हुआ इसमें? अगर हम पूजा से पूछे तो वो अपना मनपसंद चॉकलेट बताई। ठीक है, और इसमें मीरा से पूछे तो वो अपना मनपसंद चॉकलेट का नाम बताए। क्या है दोनों का मतलब आंसर क्या हो रहा है? अलग अलग चॉकलेट है लेकिन अलग अलग चॉकलेट के नाम बता रही, मतलब वेरी कर रहा है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन मैंने क्या बोला था? कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें इसका कुछ चॉइस और है, इसमें कुछ इसका चॉकलेट का चॉइस कुछ और है, तो ये एक सेट नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, अब चलिए दूसरे एग्जांपल के साथ। वोवेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। जब हम पूजा से पूछे और मीरा से भी पूछे कि बताओ इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितना वोवेल्स लेटर्स बताओ, तो पूजा बोलती ए ई आई ओ यू। और वही सवाल में मीरा से पूछती कि वोवेल लेटर्स बताओ इंग्लिश अल्फाबेट्स में। ठीक है, तो वो भी बोली कि ए ई आई ओ यू। तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों का आंसर क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। तो देखिए अगर मैं इससे पूछी तो वो भी ए ई आई ओ यू लेटर्स बता रही है, मीरा से पूछते हैं तो वो भी यही बता रही है ए ई आई ओ। तो इसमें क्या दोनों का आंसर क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दिस इज अ सेट। क्या है? ये सेट है। ठीक है, तो जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा उसे हम लोग बोलते हैं सेट। देख लीजिए ये वाला डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्डर फॉर्म पहला और दूसरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं और रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बताए थे कि देखिए वही मैं आप लोगों को बताया कि नहीं कि सेट्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही मैंने लिखे हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट को? तो अ सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 मेथड्स। कितने मेथड से? 2 मेथड से। देख लीजिए 2 मेथड से कौन कौन से होते हैं? हमारा पहला हो जाएगा बिल्डर फॉर्म और दूसरा हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल के साथ बताते हैं कि बिल्डर किसे कहेंगे और रोस्टर किसे कहेंगे। तो चलिए ए ये सेट है। ठीक है, एक्स सच दैट, ये डॉट है मतलब सच दैट। ठीक है, x is a odd natural number less than 10। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि a नाम का एक सेट है जिसमें x जो है वो x बिलोंग्स किससे कर रहा है? x is a odd natural number less than 10। मतलब नेचुरल नंबर है वो, x जो भी है वहां पे वो एक नेचुरल ऑड नंबर है जो कि 10 से छोटा है। ठीक है, तो बोलोगे ऑड नेचुरल नंबर आप किसको बोलेंगे? तो बोलोगे ये सवाल में आ जाता है कि जैसे कि मतलब सवाल में नहीं आता है कि मतलब इसमें बोलते हैं कि अब और कंफ्यूजन में होता है कि किसको किसको लिखे। तो रोस्टर में क्या होता है? एग्जैक्टली बता देता है कि जैसे यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोला तो इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा रहेगा मैं हमारा 1 3 5 7 9। ये हमारा क्या है? ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 7। ठीक है, ये बताता है रोस्टर डायरेक्ट बताता है कि एग्जैक्टली आखिर होता क्या है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 में। ठीक है, और ये जो सेट्स जो रहेगा ना वो हमेशा क्या ये जो जैसे कि सेट स्टार्ट है। ठीक है, तो हमेशा एक कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। किससे? कैपिटल लेटर से। देख लीजिएगा आप लोग। और दूसरी बात कि ये हमेशा रोस्टर जो होता है हमेशा किसमें होता है? विद इन अ कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, या ब्रैकेट या ब्रेसेस। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। देख लीजिए आप लोग। उसके बाद चलिए अब हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और किसे बोलते हैं कन्वर्ट करना सीखेंगे रोस्टर टू बिल्डर और बिल्डर टू रोस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं बताई थी कि चलिए मैंने अभी क्या बताया कि हम लोग रोस्टर से बिल्डर या फिर बिल्डर से रोस्टर में चेंज करना सीखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे लिए कि इन द रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, मतलब एलिमेंट जो होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब है जैसे कि अगर मान लीजिए स्कूल दिया हुआ है, क्या है हमारा स्कूल, ठीक है, तो रोस्टर क्या बोलता है कि जैसे यहाँ पे ओ और ओ दो बार आ जा रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग एक बार लिखेंगे क्योंकि दो बार नहीं लिख सकते। ये रोस्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट है कि जैसे कि ओ ओ आ रहा है तो इसको डबल नहीं लिखना है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अगर लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे SCHOL, ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है CA नाम का एक सेट है जो X such that X is a letter of word स्कूल, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म इसका क्या होगा, तो क्या होगा इसमें मैंने अभी बताया था कि जिसमें डबल लेटर्स जैसे कि ओ ओ इसमें आ जा रहा है तो ये रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग एक बार। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा SCHOL, ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। उसी के साथ चलिए हमारा दूसरा एग्जांपल है D नाम का एक सेट है जिसमें X such that X is a letters of word better, क्या है, better, ठीक है। तो इसमें देखिए E दो बार आ जा रहा है, T भी दो बार आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक बार। कितने बार लिखेंगे, एक एक बार लिखेंगे इसको। जैसे एक बार B लिख चुके हैं, ठीक है, B लिख दिए। उसके बाद क्या है हमारा E, तो चलिए हम लोग E भी लिखे। उसके बाद क्या है T, तो T भी लिख दिए। उसके बाद फिर क्या आ गया T, तो T लिख चुके हैं, तो ये लिखना नहीं है दो बार। फिर से यहाँ पे E आ रहा है जो कि हम लोग लिख चुके हैं, तो क्या बच गया हमारा R, तो ये हमारा हो जाएगा R। एक चीज और ध्यान में, जब भी रोस्टर को लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग नहीं लिखे थे तो इसमें भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी रोस्टर को लिखेंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो इसके भी अंदर हो जाएगा। अब वही बोला है कि आप तीसरा एग्जांपल लेते हैं, E नाम का एक सेट है, ठीक है। तो X such that X is a solution of X square is equals to 4, ठीक है। तो इसमें बोला है कि E नाम का एक सेट है जो X है वो X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का वो सोल्यूशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो अगर X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा रोस्टर, हमारा क्या हो जाएगा फिर +2 और -2, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे -2 और 2। और देखिए अब चलिए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए क्या, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट बताइए। और आप लोग एक चीज और नोट कीजिएगा कि n नेचुरल नंबर जब भी बोलेगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस से, n से, ठीक है। तो हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या बोला है, n a set of natural numbers। अब नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा वो तो नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब वही बोल दिया कि सेट्स ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होगा तो हम लोग जब भी होल नंबर के सेट्स पूछेगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, W से। किससे, W से। तो W इज इक्वल्स टू, अब कहाँ से होल नंबर स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा उसको नहीं पता, ठीक है। अब हम लोग करेंगे चौथा नंबर, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है, सेट्स ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर माइनस नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से, जब भी इंटीजर बोला तो इंटीजर को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, जेड से। अब ये हमारा हो जाएगा 10 10 10 -3 -2 -1
0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा इधर तक। अब एक और चीज है इंपॉर्टेंस नोट है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो बहुत सारा हो जाता है कि पॉइंट्स में भी आने लगेगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा थीटा। तो इसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, हमेशा इसको बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, और इसको थीटा से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से और रैशनल नंबर को थीटा से, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बिल्डर और रोस्टर से कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ कि ये सब जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दी हूँ उसमें से आप लोगों को चूज करना है कि ये सेट है कि नहीं है। और सेट किसको कहते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं, मैं पीछे बताई हूँ कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे उसी को हम लोग बोलेंगे सेट। अगर वो चेंज करता है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। वही सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि अगर सेट है तो सेट लिखिए, अगर सेट नहीं है तो नॉट अ सेट, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये क्या है, सेट है कि नहीं, क्या बोलते हो? तो ये हमारा एक सेट है, क्योंकि अगर किसी से भी पूछेंगे कि होल नंबर बताओ लेस देन 7 तो सबका जवाब एक ही रहेगा। और क्या जवाब रहेगा हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि बोला गया है यहाँ पे लेस देन 9, सबका एक ही जवाब रहेगा कि नहीं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। बताइए तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, तो ये होगा नॉट अ सेट। क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, जैसे ड्रीम 11 आप लोग खेलते होंगे, बहुत कोई तो खेलते ही होंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें टीम लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने टीम लगाते हैं, सबको अलग अलग बैट्समैन को चूज करते हैं, ठीक है। और सबका चॉइस अलग अलग होता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसमें चेंज हो रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, नॉट अ सेट। ये हमारा क्या था, सेट था, लेकिन ये हमारा होगा नॉट अ सेट। क्या है ये, नॉट अ सेट, ये सेट हमारा नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन, चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ठीक है, जे से स्टार्ट होता होगा। तो ये क्या है आप लोग के हिसाब से, ये क्या है, ये एक सेट है कि क्या है, क्या है ये एक सेट है, इट इज अ सेट। कैसे, तो देखिए अगर किसी से पूछेंगे कि बताओ मंथ्स के नेम में जो जे से लेटर स्टार्ट होते होंगे जो मंथ्स, उनका नाम बताए, तो सबको ये बोलेगा जनवरी जून जुलाई, सबका आंसर तो सेम होगा। अगर किसी से पूछेंगे तो इसका आंसर सबका सेम होगा, इसीलिए क्या होगा हमारा, ये एक हमारा सेट होगा, तो इट इज अ सेट, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा क्या है बताइए आप लोग, ये हमारा होगा नॉट अ सेट। क्योंकि देखिए गर्ल्स बॉयज में क्या होता है कि गर्ल्स लोग को बहुत चीजें, हमको भी बहुत चीजें डर लगता है, ऐसा नहीं है, बहुत कोई डर जाती है, जैसे कि लड़का लोग के लिए भले ही अगर छिपकली से उन लोग को डर नहीं लगता होगा, ठीक है, तो सबका अपना अपना, जैसे कि कोई इससे डर जाता है तो कोई इससे डर जाता है, तो सबका उसमें क्या होता है, चॉइस चेंज हो जाता है, चॉइस चेंज हो जाता है मतलब पर्सन टू पर्सन इन लोग का चेंज हो जाता है। जैसे लड़की लोग को आप देख सकते हैं कि कॉकरोच से भी डर लगता है कि नहीं ना, हमको तो डर नहीं लगता कॉकरोच से फिलहाल, लेकिन मतलब बहुत लोगों को डर लगता है, इसीलिए इसमें अगर बॉयज से पूछें क्या तुम लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, तुम लोग क्या बोलेगा हमको डर नहीं लगता है, तो क्या रहा कि पर्सन टू पर्सन इसमें चेंज हो रहा है, इसीलिए ये एक सेट नहीं कहलाएगा। क्या है, दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ठीक है। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, सेट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, तो ये एक सेट होगा। क्योंकि
देखिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी बुक लिखा गया होगा, ठीक है, वो लिखे होंगे वो तो फिक्स है, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंसान के बारे में बोला गया। भले ही हम लोग को नहीं आता होगा उनका कौन कौन सा बुक लिखे हैं वो, लेकिन अगर किसी से पूछेंगे तो वो सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के बुक के बारे में ही बताएंगे कि ये बुक लिखे हुआ है। तो ये हमारे सेट हो, भले हम लोग को नहीं आ रहा हो, तो ये हमारे एक तरह से क्या हो जाएगा, सेट होगा। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ यहाँ सब सारा समझ में आया होगा। 5 का 5 एग्जाम्पल मैं बताई थी कि सेट्स होंगे कि नहीं होंगे। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।